everyone. You are watching Quick Learner with Humanity and this is कृतिका शर्मा. तो आज हम करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी का पार्ट 1 चैप्टर 3, जो कि अब चैप्टर 2 बन गया है क्योंकि चैप्टर 1 हमारे बुक से हटा दिया गया है. तो चैप्टर 3 जो है सोशल इंस्टीट्यूशन कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. सो लेट्स बिगिन. Question number 1. What is population? It is a society made up of distinct but interlinked classes and communities of various kinds. Population क्या होता है? एक सोसाइटी के अलग अलग इंटरलिंक्ड कनेक्शन और कम्युनिटीज जो एक दूसरे को एक तरीके से जोड़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. What do you mean by caste? आप कास्ट से क्या समझते हैं? Indian languages record to by to different terms, that is वर्ण and जाति. कास्ट बेसिकली क्या होते हैं? कास्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं वर्ण और जाति के हिसाब से. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज वर्ण? वर्ण क्या होता है? वर्ण मतलब कलर होता है. ये इसके 4 फोल्ड डिवीजन होते हैं सोसाइटी के अंदर. पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, शूद्र. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज जाति? जाति क्या होता है? जाति बेसिकली एक जेनेरिक टर्म होती है और ये एक अलग अलग तरह की चीज होती है. एक इंस्टीट्यूशन होता है, एक कास्ट के पार्ट का इंस्टीट्यूशन होता है इंडियन लैंग्वेज में. क्वेश्चन नंबर 5. हु वॉज अयन काली? अयन काली कौन है? अयन काली केरला में बॉर्न हुए थे एंड ही वॉज द लीडर ऑफ दलित्स. वो लीडर थे दलित्स के और उन्होंने अपने एफर्ट्स डाले थे कि दलित्स को, जो दलित्स कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको फ्रीडम मिले रोड पे चलने के लिए और उनके बच्चे स्कूल जा सकें. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज नेवर द मैटर ऑफ चॉइस? क्या मैटर नहीं करता चॉइस के लिए हमारे? कास्ट. कास्ट कभी भी हमारी चॉइस पे मैटर नहीं करता है. हम जहाँ बॉर्न हुए हैं वो हमारी चॉइस से नहीं हुए हैं और हम उसको चेंज कर सकते हैं पर बड़े होकर, और हम बचपन से तो नहीं कर सकते ना कास्ट को चेंज. व्हाट डू यू मीन बाय एंडोगेमिस? एंडोगेमिस से आप क्या समझते हैं? एंडोगेमिस मतलब होता है कि हम अपने ही खानदान में शादी करें, हम अपने ग्रुप से बाहर शादी नहीं कर सकते हैं. एक्सोगेमिस. एक्सोगेमिस मतलब होता है हम बाहर भी शादी कर सकते हैं और अपने फैमिली के खानदान से भी शादी कर सकते हैं. What is segmental organization? सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कास्ट जो है उसके अंदर सब कास्ट होती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब कास्ट की भी सब कास्ट होती हैं. तो ये जो सब कास्ट होती है इस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली हम कहते हैं सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. what are the two sets of principle of the caste which can be understood? कोई 2 सेट ऑफ प्रिंसिपल के नाम बताने हैं जिससे हम कास्ट सिस्टम को अंडरस्टूड कर सकें. तो वो है डिफरेंस एंड सेपरेशन. डिफरेंस एंड सेपरेशन, होलिज्म एंड हायरार्की. इन 2 पॉइंट से हम कास्ट सिस्टम को अंडरस्टूड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन विच डिस्क्रिमिनेशन द हायरार्कल ऑर्डरिंग एंड कास्ट इज बेस्ड? किस डिस्टिंक्शन पे जो हायरार्कल ऑर्डरिंग होती है कास्ट की वो बेस्ड होती है? प्योरिटी एंड पोल्यूशन. व्हाट इज मटेरियल पावर? अब मटेरियल पावर होता है इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर होना. अगर किसी के पास इकोनॉमिक पावर भी है और मिलिट्री पावर भी है तो हम उसे कहेंगे मटेरियल पावर. हु वॉज सावित्री बाई फुले? जैसे मैंने आपको बताया था हु वॉज अयन काली, ऐसी एक क्वेश्चन है हु वॉज सावित्री बाई फुले और ये क्वेश्चन का आंसर आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में साइड में जो बॉक्स दिए गए होते हैं कलरफुल, उसमें मिलेगा. हु वॉज सावित्री बाई फुले? ये एक हेड मिस्ट्रेस है हमारी कंट्री की, जो पहली हेड मिस्ट्रेस है और इन्होंने लड़कियों के लिए पहली बार जो स्कूल खुला था वो पुणे में खोला गया था और शी डिवोटेड हर लाइफ टू एजुकेट शूद्रास एंड अति शूद्रास. उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी अति शूद्रास और शूद्रास को पढ़ाने लिखाने के लिए. वो रात को भी पढ़ाती थी एग्रीकल्चरिस्ट और लेबरर्स को. हु वॉज पेरियार?
परियार कौन होते हैं? रेशनलिस्ट, जो मूवमेंट लड़ते हैं। हु वॉज E.V. रामास्वामी? ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के साइड बॉक्स जो होते हैं आपकी बुक का जो चैप्टर है उसमें मिल जाएंगे। हु वॉज E.V. रामास्वामी? E.V. रामास्वामी कौन थे? ये एक लीडर थे जो लोअर कास्ट को प्रमोट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोअर कास्ट को भी उनके राइट्स मिले, और ये साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने आवाज उठाई थी, लोगों को रियलाइज कराया था कि दैट ऑल आर इक्वल, सब बराबर हैं, सबके पास जन्म सिद्ध अधिकार है कि उनको जन्म से ही इक्वालिटी मिले, लिबर्टी मिले। हु वॉज नोन एज डाउन ट्रोडन कास्ट? डाउन ट्रोडन कास्ट किसे कहते हैं? डिप्रेस्ड क्लास से जो बिलोंग करते हैं उन्हें हम डाउन ट्रोडन कास्ट कहते हैं। हु वर अनटचेबल्स? अनटचेबल कौन है? Caste at the bottom of hierarchy that supports several discrimination. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो शूद्र से बिलोंग करते हैं, शूद्र कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, दैट इज नोन एज अनटचेबल्स, जो बॉटम में आते हैं, और ये सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करा करते थे बिफोर द इंडिपेंडेंस। Why was the world going with rapid change in the colonial period? हमारा जो वर्ल्ड है इतनी जल्दी से चेंज कैसे हो पा रहा है कॉलोनियल पीरियड में? क्यों हो पा रहा है? क्योंकि कैपिटलिज्म और मॉडर्निटी की वजह से। अगर कैपिटलिज्म नहीं होता तो मॉडर्निटी नहीं आती, न्यू टेक्नोलॉजीज नहीं आती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनलिस्ट मूवमेंट बिगिन? नेशनलिस्ट मूवमेंट कब हुआ था स्टार्ट? सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आधे, जब 19वीं सदी आधी हो गई थी उस समय पे ये नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और क्वेश्चंस जानने हो, अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए हो इस चैप्टर के, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू।